प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट आधुनिक संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक भाग में हम देखेंगे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके संबंध में प्रावधान क्या है और प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है। तो आज हम देखते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद और उसकी स्थिति क्या है। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान माना गया है और इस प्रकार प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में कुछ पक्षों के द्वारा ब्रिटेन की सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। क्रॉसमैन ने यह विचार व्यक्त किया था कि युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिवर्तित हो चुका है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ब्रिटेन की यथार्थ कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री को शासन का अध्यक्ष माना जाता है। संसदीय प्रथा के अनुसार आम चुनाव के बाद जब नई संसद अर्थात नई कॉमन सभा का गठन होता है, तब महारानी इस सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सरकार के अन्य मंत्रियों के नाम महारानी को औपचारिक अनुमोदन के लिए भेजते हैं। इनमें से अधिकांश मंत्री कॉमन सभा में प्रधानमंत्री के अपने दल के सदस्यों में से चुने जाते हैं। जब अनेक दलों की मिलीजुली सरकार बनाई जाती है, तब संसद में इन दलों के समूह के सर्वसम्मत नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर इन दलों के संसद सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री पद की यह विशेषता है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है और यह पद अनौपचारिक ही है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुई, वरन यह विकसित हुई। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया, तो कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता को अनुभव किया गया था। यह पदाधिकारी कैबिनेट का प्रधान ही हो सकता था और इसी से प्रधानमंत्री के पद का उदय हुआ। और इस प्रकार यदि प्रधानमंत्री के पद के उदय को हम उसका वर्णन करने की कोशिश करें, तो हम ये पाते हैं कि ब्रिटेन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सन 1721 में नियुक्त रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस पद का सर्वप्रथम उल्लेख 1788 में हुआ, जब लॉर्ड विल्किंसफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते हुए अपने आप को राजकोष का प्रथम लॉर्ड, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लिखा, जिससे विदेशी लोग हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति को समझ सकें। बाद में सन 1706 में उनका स्थान निर्धारित करते हुए उसे यॉर्क के आर्क बिशप के बाद राज्य का चौथा नागरिक माना गया। इसके बाद सन 1937 के राज मुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व
कोष के प्रथम लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसके अधिकारी के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री के पद का जो उदय ब्रिटेन में हुआ वह औपचारिक लेख के स्थान पर अनौपचारिक स्थितियों को लिए हुए था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद रहा है। ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सम्मिलित रूप से सर्वोच्च निर्णय निर्धारक और नीति निर्धारक निकाय को गठित करते हैं, जिसे मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। सरकार के सारे मंत्री संसद के भी सदस्य होते हैं और अपने मंत्रालय की नीतियों और कार्यों के विषय में संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री वहां की राजनीति तथा शासन का केंद्र बिंदु माना गया है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री देश की वास्तविक मुख्य कार्यपालिका प्रशासन का प्रमुख और ब्रिटेन में लोकतंत्र का मुख्य शासक होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक होती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के संप्रभु अर्थात सम्राट करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सम्मिलित रूप से सरकार के कार्यों को देखते हैं। सभी मंत्री संसद के भी सदस्य होते हैं और अपने मंत्रालय की नीतियों और कार्यों के विषय में संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास लंदन के वेस्टमिंस्टर शहर में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर स्थित है। ब्रिटिश कैबिनेट की बैठकें भी यहीं पर होती हैं, जबकि अधिकांश सरकारी विभागों का मुख्यालय लंदन के व्हाइट हॉल इलाके में। ब्रिटेन में उप प्रधानमंत्री की स्थिति नहीं होती, लेकिन मई 1997 में जॉन प्रेस्कॉट को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था तथा 2001 में उन्हें पुनः उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। 2010 में निक क्लेग को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। वैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और अन्य किसी मंत्री की स्थिति में ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखा जाता। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद की स्थिति क्या है और वे क्या कार्य और शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो शक्तियां हम निम्न रूप से रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहला है, वे कॉमन सभा का नेतृत्व करते हैं। लोक सदन अर्थात कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करते हैं। यह व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारित करके संसद का पथ प्रदर्शन करता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और वार्षिक आय व्यय अर्थात बजट तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का मुख्य रूप से हाथ होता है। दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री ही ब्रिटेन में वैधानिक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, अर्थात वे नियुक्ति के संबंध में सम्राट को देते हैं और सम्राट के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का स्वयं का कोई हाथ नहीं होता और प्रधानमंत्री जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिश करते हैं सम्राट उसे स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता, उनकी समाज सेवा की भावना, उनकी योग्यता इत्यादि का ध्यान रखना होता है। लेकिन अंतिम रूप से इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है और वह अपनी इस इच्छा का प्रयोग करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शासन का संचालन। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक माना जाता है। वह संपूर्ण शासन कार्य को देखता है, वह शासन पर नियंत्रण रखता है। सैद्धांतिक रूप से देश का शासन प्रमुख राजा होता है, सम्राट होता है, परंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों और कार्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके द्वारा यह कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए और विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री विभिन्न समय पे अपनी सरकार और अपने दल की नीतियों के अनुसार इस संबंध में कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करते हैं, दूसरे देशों के साथ संधि करते हैं और ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों, ब्रिटेन के अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को पुख्ता करने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेतृत्व करता है, उसे राष्ट्र का नायक माना गया है। एक तथ्य जो प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बना देता है वो ये कि वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं बल्कि अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं और इस प्रकार जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री बाद में चुनाव के बाद राष्ट्र के नेता के रूप में अवतरित होता है और अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए अपने राज्य को नेता के रूप में नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में उपाधियों के संबंध में कई प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें राज्य के द्वारा दी जाने वाली उपाधियां जो कि सम्राट के द्वारा वितरित होती है, उसमें प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन में राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखते हैं, अर्थात लोक सदन के द्वारा जो बजट पारित किया जाता है उस बजट को बनवाने में प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। राजकोष के प्रथम व्यक्ति के रूप में, प्रथम नेता के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है और बजट के द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से प्रधानमंत्री पर केंद्रित होती है। प्रधानमंत्री का उस पर निर्णय होता है और प्रधानमंत्री अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, सुचारू करने के लिए, आय और व्यय को नियंत्रित करने के लिए एवं व्यापार और वाणिज्य के उन्नयन के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद, उसकी स्थिति एक केंद्रीय स्थिति के रूप में है। वह न केवल अपने मंत्रिमंडल का नेता है, वह न केवल लोक सदन में सरकार का नेतृत्व करता है, वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन अपने पूर्ण नेतृत्व के साथ करता है, बल्कि मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में कड़ी का भी कार्य करता है। और इस प्रकार ब्रिटेन में जो व्यवस्था हम देखते हैं, जिसमें मंत्रिमंडल शासन का केंद्र होता है, लेकिन उस केंद्र के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री उस केंद्र पर और समूचे राष्ट्र पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए पूरे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।